जो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री का 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने वाले हैं जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछ जाते हैं। इसको देखने के बाद में आपका भी 8 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए 4 टॉपिक कौन से हैं। विद्युत रसायन, पहला आपका विद्युत रसायन, दूसरा विशिष्ट प्रतिरोधकता, और तीसरा आपका विद्युत चालकता, चौथा आपका विशिष्ट चालकता। ये चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये देखिए आपका वीडियो देखने के बाद में आपका समझ लीजिएगा कि 8 नंबर पक्का हो जाएगा। 8 नंबर क्या हो जाएगा, 8 नंबर आपका क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2025 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और आगामी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। मतलब हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हर साल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का है। ये किस चैप्टर का है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 3, सॉरी हाँ, अब की बार जो आया वो चैप्टर नंबर 2 हो गया है। विद्युत रसायन चैप्टर नंबर 2 क्या है, विद्युत रसायन। उसी में से ये चारों टॉपिक है कि आखिरकार विद्युत रसायन क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है, तीसरा विशिष्ट विद्युत चालकता और चौथा आपका विशिष्ट चालकता। इन चारों टॉपिक को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझेंगे। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना होगा। और देखिए अगर आप भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हैं, क्लास 10 तो 12th में पढ़ते हैं, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, अनमोल एकेडमी 33, अनमोल एकेडमी 33। अभी आप बोलेंगे इसको क्यों ज्वाइन करेंगे, तो आपको इस पर PDF मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। PDF तो मिल गया आप लोगों को, PYQ मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं विद्युत रसायन। विद्युत रसायन क्या होता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रासायनिक कहलाता है। देखिए कहने का मतलब ये है, विद्युत रसायन क्या होता है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री के अंतर्गत ऐसे समझिए, मतलब देहाती लैंग्वेज में कि कोनो केमिस्ट्री, कोई भी केमिस्ट्री हो, चाहे रासायनिक, कोनो भी रासायनिक विज्ञान हो, वह जो नावत है रासायनिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के पारस्परिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, अध्ययन किया जाता है, तो विद्युत रसायन कहलाता है। देखिए जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, मोटर लगाकर आप विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो उसी प्रकार इसमें कोई विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में पारस्परिक परिवर्तन का अध्ययन, मतलब इसके बारे में जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो क्या आता है, विद्युत रसायन के अंतर्गत आता है। तो ऐसे आप सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा क्या होती है, जो ऊर्जा होता है, विद्युत जो ऊर्जा हो जाता है आपका, वही चीज़ विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा जो आपका विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बनता है, ठीक, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बनता है। तो विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हुए हमारा क्या होता है, विद्युत रसायन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, ठीक। विद्युत ऊर्जा आपको समझ में आ गई, रासायनिक ऊर्जा भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक होगा विद्युत चालकता। दूसरा आपका विद्युत चालकता की जो परिभाषा होती है, किसी विद्युत चालक में विद्युत धारा प्रवाहन की साहचता को विद्युत चालकता कहते हैं। इसका मान विद्युत प्रतिरोध, देखिए C बराबर होता है 1/R। C बराबर विद्युत चालकता को किससे लिखते हैं, C से लिखते हैं। C बराबर होता है 1/R। अब देखिए यहाँ पर किसी विद्युत चालक में, कोई भी विद्युत चालक हो, जरूरी नहीं है कि एक ही विद्युत चालक हो, उसमें विद्युत धारा जब प्रवाह किया जाता है तो प्रवाह की साहचता को विद्युत चालकता, तो विद्युत धारा देखिए, अब देखिए इसका मान विद्युत प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती के मान के बराबर होता है। C बराबर होता है 1/R। R का मान जो होता है ओम होता है, R का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। अब देखिए 1/ओम को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। अर्थात विद्युत चालकता का जो मात्रक हो जाएगा वो आपका ओम इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। कोई पूछे विद्युत चालकता किसे कहते हैं, तो किसी विद्युत चालक में विद्युत धारा प्रवाहन की साहचता या प्रवाहन को विद्युत चालकता कहते हैं। समझ में आ गया होगा। इसका मान विद्युत प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपात मतलब होता है किसी भी चीज़ को, जैसे देखिए कोई भी चीज़ को हम किस में लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया
सी अनुक्रमानुपाती आर। व्युत्क्रमानुपाती लिखना हो तो सी अनुक्रमानुपाती 1/r आर लिख देंगे तो ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। तो वही आर जो होता है प्रतिरोध आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत चालकता क्या होता है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोधकता को किससे लिखते हैं? रो से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों? रो से लिखते हैं। तो आखिरकार विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है इसको भी डिटेल में समझते हैं। देखिए, यदि किसी चालक के तार की लंबाई l, चालक के तार की लंबाई l तथा चालक के तार के अनुप्रस्थ, यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a हो तो उस चालक के तार का प्रतिरोध। देखिए अब समझिए क्या बता रहा है यहाँ पर। देखिए क्या बोला है, यदि किसी चालक के तार की लंबाई, चालक के तार का लंबाई l तथा चालक के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a हो तो उस चालक के तार का प्रतिरोध जो होगा वो हो जाएगा r अनुक्रमानुपाती तार की लंबाई l के हो जाएगा। और उसके बाद में चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो r जो हो जाएगा वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। क्या बोला है, यदि किसी चालक के तार की लंबाई l तथा चालक के तार की लंबाई l अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a हो तो देखिए लंबाई का वो अनुक्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से आपका आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए लिखेंगे समीकरण एक व दो से, समीकरण एक और दो से, एक और दो को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा r अनुक्रमानुपाती हो जाएगा l/a। r अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? l/a। r अनुक्रमानुपाती l/a। अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती के स्थान पर एक नियतांक आएगा जो रो हो जाएगा। ये आपका रो l/a। अब देखिए यहाँ से अगर रो का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा r a, इधर का इसका गुणा हो जाएगा r a बराबर हो जाएगा रो इंटू l, और रो बराबर हो जाएगा r/a क्या हो जाएगा l। ये आपका आ गया, ये आपका क्या आ गया? घनत्व यानी प्रतिरोधकता आ गया। अब देखिए इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब इफ अगर हम l का मान क्या रख दें? 1 रख दें और आपका क्षेत्रफल a बराबर रख दें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर रो प्रतिरोधकता बराबर हो जाएगा आपका r हो जाएगा। प्रतिरोधकता बराबर क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक परिभाषा यहाँ से निकलता है। अब यहाँ पर देखिए एक आपका परिभाषा निकलेगा। देखिए अगर हम l का मान क्या कर दिए? 1 सेंटीमीटर कर दिए, l का मान 1 सेंटीमीटर, a का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए। तो इसका आप जान लीजिए एक और हो गया कि यदि किसी चालक तार है, या क्या लिया था हमने? यदि किसी कोई चालक तार ले लीजिए। यदि किसी चालक तार की लंबाई कितनी हो? 1 हो। चालक तार की लंबाई कितनी हो? 1 हो तथा उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो? एकांक, मतलब 1 हो, तो उस चालक का प्रतिरोध, तो उस चालक के तार का प्रतिरोध जो होगा उस चालक के तार का प्रतिरोध हो तो विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाता है। अब देखिए आप लोगों ने क्या समझा यहाँ पर? देखिए फिर से समझा दे रहा हूँ कि प्रतिरोधकता बराबर हो, प्रतिरोधकता यहाँ पर आपका विशिष्ट प्रतिरोधकता रो बराबर RA/L हो जाएगा। यहाँ पर हम a का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, l का मान 1 रख दिए, तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोधकता बराबर r हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 हो जाए, एकांक हो तथा चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या एकांक हो तो उस चालक के तार का प्रतिरोध हो, चालक के तार का क्या हो? प्रतिरोध हो, तो आपका विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोधकता को जो मात्रक होता है, अब देखिए यहाँ पर ये विशिष्ट प्रतिरोधकता की मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर/सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर होता है।
देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई का सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ से स्क्वायर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो यहाँ क्या बचाएगा, ओम सेंटीमीटर। क्या बच जाएगा, ओम सेंटीमीटर। क्या बच गया आपका, ओम सेंटीमीटर। ये आपका है, ये आपका क्या है, ये आपका मात्रक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मात्रक क्या होता है। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, हाँ सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर सही है, ये आपका हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक देखिए लिखा है, किसी चालक के तार की विशिष्ट चालकता उस चालक के तार के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती मानी जाती है। क्या बोला, चालक तार के विशिष्ट चालकता, चालक तार का विशिष्ट चालकता क्या होता है, चालक तार का विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो के बराबर 1/घनत्व, समीकरण नंबर फर्स्ट ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक सूत्र प्राप्त किया था। हमने सूत्र को क्या प्राप्त किया था, अभी हमने प्राप्त किया कि विशिष्ट प्रतिरोधकता बराबर होता है RA/, क्या होता है, L। RA/ क्या होता है, L होता है। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कुछ लिखने की जरूरत नहीं, के बराबर ये जो यदि किसी चालक तार के विशिष्ट चालकता का चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर मानी जाती है। व्युत्क्रम की क्या होती है, बराबर मानी जाती है। और देखिए विशिष्ट चालकता को किससे लिखते हैं, के से लिखते हैं। तो वही लिखा है कि यदि किसी चालक के तार का विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता के उस चालक के तार के विशिष्ट प्रतिरोध को क्या से लिखते हैं, रो से लिखते हैं, घनत्व से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, रो या घनत्व बात है कि व्युत्क्रम के बराबर मानी जाती है। व्युत्क्रम के बराबर, ये अभी हमने बताया है कि कोई भी चीज़ आपका देखिए अगर इस प्रकार लिखी हुई है तो आपका अनुक्रमानुपाती, लेकिन के अनुक्रमण पे 1/r हो तो ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ आ गया, ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। आइए अभी हमने निकाला है विशिष्ट प्रतिरोधकता का सूत्र। विशिष्ट प्रतिरोधकता का हमने क्या निकाला कि घनत्व रो बराबर होता है RA/ क्या होता है, L होता है। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, यहाँ पर देखिए R है उस चालक के तार का प्रतिरोध है। अब दूसरा देखिए A क्या है, A उस चालक के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। यहाँ पर L है उस चालक के तार की लंबाई है। अगला फ्रॉम, अब देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशन थे, कितने इक्वेशन थे, 2 इक्वेशन। एक बराबर के बराबर क्या था, के बराबर 1/ρ, समीकरण नंबर फर्स्ट, और रो बराबर हो जाएगा यानी घनत्व बराबर हो जाएगा, रो विशिष्ट चालकता बराबर हो जाएगा RA/L फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट एंड सेकंड से। तो के बराबर, अब देखिए के बराबर 1/ρ। रो बराबर क्या होता है, रो बराबर आपका होता है RA/ क्या होता है, L होता है। तो के बराबर 1/ρ का मान धर दीजिए, RA/ क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब देखिए के बराबर, इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब RA/ क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, L/RA हो जाएगा। के बराबर क्या हो जाएगा, L/RA हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है के बराबर क्या हो जाएगा, LA हो जाएगा, L/RA। यहाँ पर L/RA हो जाएगा। अब फिर इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि 1/r को क्या लिख सकते हैं। अभी मैंने निकाला है कि विशिष्ट चालकता बराबर होता है वो C बराबर होता है 1/r। तो यहाँ पर के बराबर 1/r इंटू L/A है। के बराबर हम क्या रख देंगे, 1/r के स्थान पर क्या रख सकते हैं, C रख सकते हैं। C L/ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। C L/ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यही चीज़ें यहाँ पर निकाला हो, देखिए C बराबर 1/r रखा हुआ है ना, रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर हम इफ़ क्या हो, L का मान 1 सेंटीमीटर रख दे, L का मान कितना रख दें, 1 सेंटीमीटर रख दे, और यहाँ पर जो है A का मान भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया जाए, तो यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, तो के बराबर हो जाएगा C। के बराबर हो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब देखिए अगर हम क्या बोले, यदि किसी चालक तार में एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई हो तो विशिष्ट चालकता के होती है। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि किसी चालक तार में एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो तो जो हो तो वो क्या होता है, विशिष्ट चालकता यानी के होता है। के बराबर C। इसका अगर हम मात्रक निकालें तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है,
तो ये आपका होता है विशिष्ट, आपका होता है विशिष्ट चालकता का। तो आई होप चारों टॉपिक समझ में आए। चारों टॉपिक समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब चलिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।